अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूअर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की एक नए एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। और आज के एपिसोड पे हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का ट्राई सीरीज़ का फाइनल। पाकिस्तान आज जीत गया है अपना गेम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। मतलब जिस तरह हमारी हमें पिटाई हुई थी मुझे तो लगा था भाई आज तो गया गेम। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज यानी कि बैटिंग से कोई उम्मीद लग नहीं रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि हम लोग हाई स्कोरिंग टोटल्स में हम लोग क्रम्बल कर जाते हैं अंडर प्रेशर। और जिस तरह बाबर आजम की फॉर्म थी, हमें थोड़ा सा एक डाउट हो रहा था। और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा जिस तरह गेम गया था, वो डाउट्स थे हमारे पास। बट यू नो क्रेडिट टू मोहम्मद रिजवान, क्रेडिट टू आगा सलमान, एंड फॉर द मैटर क्रेडिट टू बाबर एंड फ़खर टू गिव अस अ रियली गुड स्टार्ट दैट अलाउड Aga and Rizwan to play their game, settle down, and then start scoring runs against South Africa. एक और चीज़ हम लोग आज देखने को मिली, वो खामखाई के पंगे जो हमने लिए थे फील्ड पे। कामरान गुलाम टेम्बा बवूमा को आउट कर देते थे, ऐसे मतलब इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया। शाहीन आफरीदी का एग्रेशन, उसको पूरा का पूरा एग्रेशन मुझे समझ नहीं आया। मे बी शाहीन का समझ में आता है, क्योंकि आप इतने तेज़ भाग कर आते हो, जान लगाते हो, फिर आप बाउंड्री खाते हो, अग्रेशन समझ में आता है। कामरान गुलाम का किस बात का एग्रेशन था, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो भी बवूमा के खिलाफ, जो कि काफ़ी शरीफ इंसान है वो, मतलब वो पंगे नहीं लेता, तो उसके बाद क्यों पंगे ले रहे हो आप। खैर, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग की क्या थॉट्स हैं कि पाकिस्तान फाइनल में क्या करेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो हम कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ये वाली सीरीज़ हारता है, इट्स गुड फॉर अस बिकॉज इट विल मेक देम प्ले लाइक कॉर्नर टाइगर्स, जो हमारा एक मोटो रहा है हर टूर्नामेंट से पहले। बट आज मोहम्मद रिजवान की बैटिंग देख के और आगा सलमान की बैटिंग देख के लगता तो है कि हमारी बैटिंग कुछ सॉर्टेड है, अगर आप टॉप ऑर्डर को थोड़ा सॉर्टेड कर लें। बट अदर देन दैट आई थिंक आवर बैटिंग लुक्स गुड। बट न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखा था कि बैटिंग लुक्स गुड बट इट फेल्ड। तो क्या कहते हैं आज के गेम के बारे में, क्या थॉट्स हैं, एंड ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हाउ इज़ द पाकिस्तान टीम शेपिंग अप फॉर दिस अपकमिंग टूर्नामेंट एज वेल। Assalamu alaikum listeners and viewers. First and foremost, great win for Pakistan. ठीक है, like 353 खा के उसको चेस करना, और टॉप ऑर्डर जैसे आपका एक अच्छे स्टार्ट के बाद क्रम्बल किया। 3 विकेट आप 90 रन पे लूज़ कर गए, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी और बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी। आई थिंक 4th विकेट पे है, ये सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है पाकिस्तान की। इससे पहले शोएब मलिक और मोहम्मद यूसुफ की लगी थी चैम्पियंस ट्रॉफी 2009 अगेंस्ट इंडिया। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड फाइट बैक। काफ़ी अच्छा इनिंग्स बिल्ड की, काफ़ी फिनिश किया। सबसे अच्छी बात ये कि विकेट लूज़ नहीं की, फिनिश किया मैच पूरा। आखिर में जाके आई थिंक सलमान आउट हुआ था या रिजवान आउट हुआ है, कोई एक आउट हुआ है आखिर में जाके। सलमान आउट हुआ था। तो बट पूरा उन्होंने गेम ले के चले हैं। जब 90 पे 3 हो गए थे, 91 for 3 थे, लग नहीं रहा था कि टीम चेस कर पाएगी, मगर पूरा गेम बनाया दोनों ने और अच्छी पार्टनरशिप लगाई। ये तो हो गई अच्छी अच्छी बात है। अब बात ये है कि भाई, आपने बात की कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें यही टीम खेली थी, एक चेंज हमने किया, आज हमने साउथ को लेकर आए, कामरान को बिठाया। पिछले गेम में कामरान थे। न्यूजीलैंड की क्वालिटी बॉलिंग के सामने हमारी बैटिंग ठप कर गई। फ़खर ने स्कोर किया, उसके अलावा और किसी से भी स्कोर नहीं हुआ। आज हम क्या साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को B, C, D रेट करेंगे? यार, क्योंकि कॉर्बिन बॉश को हमने बॉलर बनाया। ठीक है, हमने मोल्डर को बॉलर बना दिया, कॉर्बिन हाँ, बॉश को बॉलर बना दिया, लुंगी इंगेडी एक वाहिद बॉलर है जो कि थोड़ा सा उनका पुराना है। राज है, शमसी है। महाराज है, शमसी है, ये 2-3 बॉलर्स थे जिनको आप कह सकते हैं। वरना उसके अलावा उनके पास कोई बॉलिंग अटैक नहीं था, उनका कोई प्रॉप प्रीमियर बॉलर्स उनके अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस टीम के आज रबाडा शायद
रेस्ट किया है। हाँ वो वो ऐसे पाकिस्तान आ चुके हैं बट दे आर नॉट प्लेइंग। राइट, तो वो ऐसे T20 खेल कर आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो रेस्ट पे थे। बट पॉइंट ये है कि आपको एक क्वालिटी बॉलिंग मिली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है, और आप योर बैटिंग डिड नॉट क्लिक। आपको एक relatively वीक बॉलिंग मिली एंड यू वर एबल टू चेस 353। ये सिमिलर पैटर्न है जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था 23 के। श्रीलंका की एक रिलेटिवली वीक बॉलिंग लाइनअप थी, आपने हाईएस्ट चेस किया वहाँ पे 346 का। आज जिस तरह से रिजवान और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप लगी है, सिमिलरली इसी तरह की पार्टनरशिप अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की लगी थी इन वर्ल्ड कप, ठीक है। और हमने उस वक्त भी बड़ा बल्ले बल्ले की कि यार हमारी बैटिंग बहुत अच्छी लग रही है, टीम अच्छी लग रही है एंड वॉट नॉट। बट आपको क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट आपकी बैटिंग के इश्यूज हैं और बहुत बड़े इश्यूज हैं। हम लोगों की डिपेंडेंसी टॉप ऑर्डर पर्टिकुलरली बाबर और फ़खर के साथ बहुत ज़्यादा है। और आज भी अगर आप देख लें जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट दिया, ठीक है, ये थोड़ा जल्दी कर गए। आई थिंक शायद 5 ओवर में ही 50 हो गया था, और बॉलिंग चेंज हुआ और बाबर की विकेट लूज़ हो गई एंड देन फ़खर भी जल्दी चले गए। तो आपको क्वालिटी बॉलिंग जब आएगी सामने तो आपके लिए रन्स करना इतना इजी नहीं होगा। तो वहाँ पे देखना होगा। अब जैसे फाइनल आ रहा है, ऑब्वियसली बात है सिमिलर बॉलिंग अटैक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है कि कराची की जो बैटिंग सरफेस लग रही है, जो सरफेस जिस सरफेस पे आज मैच हुआ है, ये रिलेटिवली फ्लैटर लग रही है लाहौर के मुकाबले में। लाहौर में थोड़ा सा असिस्टेंस बॉलर्स के लिए ज़्यादा था, इस इधर तो बिल्कुल ही बैटिंग पैराडाइज बना हुआ है। इवन क्लासन ने आज शायद कहा था कि ये 400 की पिच है एंड दे वर ओनली एबल टू स्कोर 353। तो कहने का मतलब ये है कि येस इट्स अ गुड विन, इट्स अ मोरल बूस्टर, ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा लड़कों को। आपको एक आपको नज़र आ रहा है कि टीम आप एक एट होम पे स्ट्रगल कर रही है कि हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। आज की अगर आप टीम देखें तो देर वॉज नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग साउथ इन प्लेस ऑफ कामरान गुलाम। लाइक आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि आपने वो क्या अचीव किया कामरान गुलाम को बिठा के साउथ को खिलाने। जबकि जबकि साउथ शकील बैकअप ओपनर वो वन डाउन खेल लें, और जो वन डाउन खेलता है उसको अपने ओपनिंग ओपन पे ही रखा हुआ है। नहीं, वो तो तेंदुलकर बनाना है ना। अब हमने ठान लिया कि हमने उनको तेंदुलकर बनाना है, ठीक है, वो कुछ करें या ना करें, वो अब हमारे तेंदुलकर हैं। अब हम कोहली को हमने पीछे छोड़ दिया, अब हम तेंदुलकर नेक्स्ट लेवल लेकर आ रहे हैं उनको, तो वो तो डिसाइड हो गया। अच्छा जी, अब अगर आपने नंबर 3 पे साउथ को खिलाना ही था तो भाई कामरान गुलाम को एक और मैच दे दो, ठीक है। आपने तैयब ताहिर को टीम में रखा है, उसकी पिछले मैच में बैटिंग आई है, इस मैच में बैटिंग ही नहीं आई। 5वें नंबर पे जिस नंबर पे तैयब ताहिर को आना चाहिए था, उस नंबर पे सलमान अली आगा आ रहा है, ठीक है। ठीक है कि आज उसने बहुत अच्छी सेंचुरी की है, इस पर हम बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि आपके पास आपको समझ नहीं आ रही कि किस प्लेयर को कहाँ पे भेज क्या करना है आपने। अब आप सलमान अली आगा ने आज सेंचुरी मार दी है, ही विल बी योर गो टू बैटर, ठीक है। मगर जो नीचे आपके, अब आप सैयद ताहिर को जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैटर है, अब आपने उसको एक तरीके से फिनिशिंग का रोल दे दिया है, राइट। ठीक है, अब आपने एक बंदे को ऑलरेडी ऊपर ऊपर छेड़ा हुआ है, उसको आप वन डाउन से ओपन ले गए एंड आई आई डोंट रियली केयर कि वो बाबर ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर अभी तक हमने जितनी बाबर और फ़खर की बैटिंग एक साथ देखी है, इट सीम्स टू बी वर्किंग। ठीक है कि बहुत लंबी पार्टनरशिप नहीं लग रही है अभी तक, दोनों मैचेस में 40-50 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है। दोनों इंस्टेंसेस में हमने देखा कि बाबर जल्दी आउट होकर चला गया, बट नज़र आ रहा है कि एक अच्छी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप लगा देंगे। प्रॉब्लम आपका आ रहा है नीचे पे, जहाँ पे 3 नंबर पे अब आप अभी तक कंफ्यूज हैं किसको खिलाना है। आपने एक गेम कामरान गुलाम को दे दिया, एक गेम साउथ शकील को दे दिया। अब आप जो है वो फाइनल में जाएंगे तो यही टीम लेके जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, आप चेंज तो कुछ करोगे नहीं। ठीक है, बॉलिंग में आप शायद चेंज कर लो कुछ, बैटिंग में तो आप चेंज नहीं करोगे, यही टीम रखोगे, तो तैयब ताहिर को फिर भी चांस नहीं मिलेगा, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी बैटिंग 2-3 प्लेयर्स पर डिपेंडेंट है, और बाकियों को इतना गेम टाइम मिला ही नहीं है कि हम उनको थोड़ा सा भी चांस दें कि यार कि दे विल बी एबल टू डिलीवर। तो जब आप
क्रंच मैच खेलोगे, जब आप फाइनल तो चलो आप जीतो हारो इट्स इररेलेवेंट, बट आप जब कम्स फर्स्ट ओपनिंग गेम इन चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आपको पता है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है, आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रही कि किसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, किसको कहाँ खिलाना है, किसको 6 पे खिलाना है, किसको 3 पे खिलाना है। तो ये प्रॉब्लम है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब हम इन बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो यही होता है कि हमसे प्लेइंग 11 ही डिसाइड नहीं हो पा रही होती है। और जब तक हम प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं, जो परफॉर्म करना शुरू होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये चीज़ हमें बहुत जल्दी फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि ठीक है, अगर आपने साउथ को नंबर 3 पे खिलाना है, और ये टीम जो आज खेली है जिसने आज 350 रन स्कोर किए हैं, अगर आप एज अ मैनेजमेंट, एज अ सपोर्ट स्टाफ आपको लग रहा है कि हाँ यार यही टीम है, इसी को हम ले, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यही प्लेइंग 11 है हमारी, तो देन गो फॉर इट, फिर कोई मसला नहीं है। बट ये जो आपने एक चीज़ रखी हुई ना कि एक मैच इसको दे दो, एक मैच इसको दे दो, जो चल गया उसको रख लो, ये जो है ना, इससे टीम का मोराल भी डाउन होता है, और लड़के भी अंडर प्रेशर होते हैं कि फिर उनको अपनी एक परफॉर्मेंस की लग जाती है कि जी हमें, अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हम प्लेइंग 11 में होंगे। ये चीज़ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है इन चैंपियंस ट्रॉफी। आपको लगता है ये कोई अनागा मसला ना बन जाए आकिब जावेद के लिए, या जो भी whoever is making the calls, कि आपने अगर एक खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि बाबर ओपन करेगा, और आपने बाबर से ही ओपन करानी है, किसी से ओपन नहीं करवानी? क्योंकि मेरा पॉइंट इज कि यार बाबर की तकरीबन 90% सक्सेस इन वनडे क्रिकेट, या नॉट इवन, आई वुड से 99% सक्सेस इन वनडे क्रिकेट कम्स एट नंबर 3। अब जो भी बोलें आप, एक बंदे का मेंटल एस्पेक्ट तो होता है ना कि भाई मैं नंबर 3 पे खेल रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली पहले ओवर में ही क्यों ना आ जाए बैटिंग करने। बट some people have that in their mind, and I know जो बाबर आजम की स्टेटमेंट्स आई हैं कि it doesn't really matter कि वो what positions he play on। बट आपको लगता है कि ये अना का मसला ना बन जाए and it ends up costing पाकिस्तान? क्योंकि मेरे लिए इट्स अ बिट ऑफ अ, मुझे मसले हो रहे हैं इस फैसले से। आई डोंट रियली लाइक द फैक्ट कि आप बाबर से ओपन करवा रहे हो। भाई आपकी देखें, एक वो जो आप बात, प्रेफर्ड पोजीशन होनी चाहिए, प्लेयर की प्रेफर्ड पोजीशन है, आप उस पर उसको खिलाओ। जैसे कि अभी न्यूजीलैंड ने किया ना, रचिन रविंद्र आउट हुआ, इंजर्ड हुआ, उन्होंने टॉम लेथम से तो ओपन नहीं करवाई। हालांकि टॉम लेथम ओपन करता है, ही कैन ओपन, टेस्ट में ओपन करता है, तो आपने टॉम लेथम से ओपन नहीं करवाई, आपने डेविन कॉनवे को लेकर आया। पॉइंट इज के इफ यू हैव अ ओपनर इन द बैक्स, इन द बेंच, you bring that opener in, you don't make these make changes। ये देखें, ये जो है ना, आप न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से कंपेयर ना करें, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना एक प्रोफेशनल टीम है, ठीक है, उनका एक प्रोफेशनल स्टाफ है, वो इस तरह की बोंगियाँ पहली बार मारते ही नहीं है, ठीक है ना। तो विलियमसन को नंबर 3 पे अगर उन्होंने रखा हुआ है तो वो नंबर 3 पे ही खेलता है, सही है, उसके अलावा उसकी कोई एक्सपेरिमेंटेशन उसके साथ कोई करता नहीं है, ठीक है, उसका एक रोल है। जबकि वो T20 में ओपन करता है। बाबर का ये एक्सक्यूज ये गया था कि भाई वो T20 में ओपन कर सकता है, तो व्हाई नॉट इन वनडे? हाँ, मगर विलियमसन तो T20 में भी ओपन नहीं करता। अगर नेशनल टीम में देखा जाए तो न्यूजीलैंड के लिए वो ओपन नहीं करता है, वो नंबर 3 पे ही खेलता है। तो द पॉइंट इज कि न्यूजीलैंड इज़ अ प्रोफेशनल टीम, उनका एक स्पोर्ट्स स्टाफ है जो कि वो प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चलता है, जिस प्लेयर को वो लेकर आते हैं उसको उस नंबर पे खिलाते हैं, उसको प्रॉपर चांस देते हैं। वो हमारी तरह जो है ना वो हवाई फायरिंग नहीं करते, तो उससे तो कंपेयर करना बेकार है। आपने जो अन्ना की बात की है, बात ये है कि भाई देखें, सबको पता है अभी करता धरता टीम का कौन है, सही है, आकिब जावेद इज़ रनिंग द शो, ठीक है। अभी आपको रीसेंट सक्सेस मिल चुकी है, साउथ अफ्रीका में सीरीज विन, ओडीआई की, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज विन, ठीक है। तो अभी उनके स्टेक्स हाई हैं, तो आप जो भी वो करना चाह रहे हैं उनको फ्रीडम दिया जा रहा है, ठीक है। अभी भी आप फाइनल खेल लोगे, तो यू नो बात ये है कि बाबर की जहाँ तक बात है कि उसको 3 पे खिलाने हैं या ओपन कराने हैं, आई मीन इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर आपने एक बहुत हैवी मिडिल ऑर्डर लेके चलना है, तो आपने ये मूव किया है कि जी के बाबर को ओपन लेकर आ जाएं, आप होम कंडीशंस पे खेल रहे हो, फाइन।
मगर फिर मैं ये कहता हूँ कि आप उसको ये इतनी लग्जरी दो कि वो जब फेल हो तो इट डजेंट कम अगेंस्ट हिम, ठीक है? क्योंकि आपने जब उसको हटाया है उस नंबर से, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर 3 नंबर पे उसकी 56 की एवरेज है तो वो ओपन जाके भी 56 की एवरेज मेंटेन करेगा, वो ऐसा नहीं होने वाला। और हमने अभी 2 मैचेस में देख लिया कि उससे रन नहीं हो रहे। पहले मैच में तो उसने बहुत ही स्ट्रगल किया, दूसरे मैच में ही वॉज लुकिंग गुड, मगर एक उसको विद इन द स्टम्प बॉल पड़ा एंड ही वॉज आउट। और उसका सबसे बड़ा जो इशू आजकल आजकल क्या, मैं बहुत अरसे से ये देख रहा हूँ, उसको जब भी विद इन द स्टम्प बॉल पड़ता है, ज़रा सा भी बॉल इधर उधर होता है एंड वो या तो लेग बिफोर होते हैं या वो शॉर्ट मिड विकेट पे कैच दे देते हैं। ये एक उन्होंने पैटर्न बना लिया है कि उनको रूम मत दो, सही है, उनको बिल्कुल रूम मत दो, आप विकेट टू विकेट बॉल कराएं एंड ही इज़ अ वॉकिंग विकेट, सही है। तो ये तो एक पैटर्न बन नज़र आ गया है। और उस पे इट डजेंट मैटर कि वो नंबर 3 पर आएगा या ओपन पर आएगा, तो वो तो आप छोड़ दें। बात आपका जो मसला है ना सारा, वो है मिडिल ऑर्डर का। मिडिल ऑर्डर में हमने अभी, जैसे मैंने कहा कि भाई कि अब आपने कामरान गुलाम को रखा हुआ है, साउथ साउथ अफ्रीका में आप उसको 5वें 6वें नंबर पे खिलाया, उसने एक इनिंग्स अच्छी खेली। आप होम कंडीशन पे उसको लेकर आए, 3 नंबर पे खिलाने की कोशिश की, एक मैच दिया, फिर आपने उसको बाहर बिठा दिया, क्यों? आपने क्या अचीव किया साउथ शकील को खिला के? क्या उन्होंने ऐसी क्या आज, ठीक है बैटिंग में उसने कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं किए हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि भाई को कोई स्पिनर है बॉल पड़ा तो जी आप उसको लेकर आ गए, स्पिन फील्डिंग कंडीशन थी या कुछ था। तो इस तरह की जो चेंजेस है ना, ये बिल्कुल ही ना कामरान के लिए अच्छी है, ना साउथ के लिए अच्छी है, ना टीम के लिए अच्छी है, ठीक है? तैयब ताहिर ऑलरेडी जो है वो 2 मैच, उसको आज बारी नहीं मिली है क्योंकि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनरशिप लग गई। बट अगर जब उसकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसके उसके पास इतने मैचेस ही नहीं है, या उसने इतनी इनिंग्स ही नहीं खेली हुई कि जिससे हम एक्सपेक्टेशन लगाएं, ठीक है? रिजवान और आगा ने आज इतनी अच्छी बारी खेल दी है कि जी अब हम चाहेंगे कि ये हर दफ़ा आगे 4 5 नंबर पे आके रन करें। भाई ट्विटर पे तो मीम्स चल रही हैं कि आगा सलमान इज अ क्लच प्लेयर। हाँ, तो वो वाइस का वो क्लच कैप्टन और प्लेयर बन गए वो। वाइस कैप्टन है ना, दोनों आज दोनों ने जितवा दिया मैच। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी क्वालिटी बॉलिंग आएगी, पता चल जाएगा, सारा क्लच व्लच सब चेक हो जाएगा कि क्लच है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, सब चेक हो जाएगा कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा। कम्स द बिगर गेम्स, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनर खेलोगे, जब आप दुबई में जाके इंडिया से खेलोगे, वहाँ आपके सही से स्ट्रेंथ, कैरेक्टर आपको प्लेयर्स के नज़र आएंगे। और अभी तक जो मेरी असेसमेंट है वो ये कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फ़खर पे, क्योंकि अगर हमारी ये पूरी बैटिंग लाइनअप है, बाबर में मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बाबर का नंबर चेंज हो चुका है और वो जिस तरह की फॉर्म में चल रहा है उस पर कोई डिपेंडेंसी वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रही है। वो मेरे ख्याल से उस पर प्रेशर ही ज़्यादा है, टीम पे भी प्रेशर ज़्यादा है और प्लेयर पे भी कि यार कि ये जल्दी आउट हो जाएगा तो इसके अगर रन नहीं आए तो मसला होगा। फ़खर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी लग रही है हमारी टीम की कि यार इसने अच्छा स्टार्ट देना है, इसने ऊपर से चीज़ों को लेके चलना है तो हमारे लिए नीचे आसान होगा, सही है। मगर जब ये नहीं चलेंगे ऊपर, जब ऊपर से इशू आएगा तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे वो देखना है। और अभी सॉरी टू से हमारा मिडिल ऑर्डर वीक है और हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और वीक इसलिए नहीं है कि वो प्लेयर बुरे हैं, वीक इसलिए क्योंकि उनके पास इतने मैचेस ही नहीं है कि आप उनको बोल सको, उन पे आप कॉन्फिडेंस शो कर सको या उनको ट्रस्ट कर सको कि हाँ यार ये ये कुछ करके देंगे। अब साउथ शकील की परफेक्ट एग्जांपल है, वर्ल्ड कप 2023 के बाद वो बाहर हो गए, किसी को कुछ नहीं पता वो क्यों बाहर हुए। आई थिंक ही वाज थर्ड हाईएस्ट रन गेटर फॉर पाकिस्तान, बाबर और ये आगे पीछे ही थे, ज़्यादा फर्क नहीं था दोनों में। तो वो बाहर हो गए और चैंपियंस ट्रॉफी से ऑल ऑफ अ सडन वो जल्द वापस आ गए। क्या क्यों आए वापस किसी को कुछ नहीं पता, उनका तो चैंपियंस कप भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया था, ठीक है? तो वो बीपीएल भी नहीं खेल रहे थे, तो वो क्यों आए हैं वापस समझ में नहीं आई बात, मगर ठीक है आ गए वो। इसी तरह कामरान गुलाम है, उसने अभी रिसेंटली डेब्यू किया है, उसको भी आप कंसिस्टेंटली लेके नहीं चल रहे हैं। तैयब ताहिर ने रिसेंटली डेब्यू किया है, वो इतने गेम्स ही नहीं खेला हुआ। तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपके प्लेयर इनएक्सपीरियंस्ड हैं,
बड़े स्टेज पे खेलने के लिए। तो लेट्स होप के एक विनिंग मोमेंटम बनाए, इसको ये कैरी करेंगे फाइनल में जाके न्यूजीलैंड से, एक अच्छा मैच खेलेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होगी वहाँ पे, बैटिंग कंडीशंस हैं, बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी वहाँ। अगर वो मैच आप निकाल जाते हो फाइनल होम क्राउड के सामने और प्रेशर होगा सारी चीज़ें, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये टीम रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ऐसे आपने मैं इस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इस क्रिटिसिज्म में, जो ये है कि हमें आ, हमने लाहौर में देखा जब न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग आई, ब्रेसवेल आया और कॉनन का दूसरा ब्रेसवेल आया, सैडनर आया, सैंडनर, फिलिप्स यस, आया, फिलिप्स तो खैर 2-3 ओवर के लिए आया था, या विकेट पार्ट टाइम निकाल गया था वो। एक विकेट निकाल गया वो पहली ओवर में। बट सैंटनर और जब फिलिप्स आए, सॉरी ब्रेसवेल जब आए, तो आपकी बैटिंग एक शल में चली गई थी। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि वो स्पंजी बाउंस आ रही है, स्लो आ रही है, टर्न आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि क्या कहते हैं, रिजवान जिस तरह आउट हुआ, खुशदिल खुशदिल जिस तरह बाहर आके आउट हुआ, फ़खर जमान खड़ा हुआ था, सेट था, वो भी उसको भी पेस समझ नहीं आई, वो बैक चला गया। और बाबर आजम से भी बॉल सही से मिटिगेट नहीं हो पाई, उन्होंने स्पून कर दिया मिड विकेट पे। पॉइंट इज के मुझे जो इश्यूज जो नज़र आ रहे हैं ना, वही नज़र आ रहे हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर इज वीक इन अ सेंस के उनको जहाँ भी थोड़ी सी बॉल स्पंजी बाउंस मिला या शार्प टर्न मिला या वेरिएशन पिचेस में आ गई, वहाँ पे आपकी बैटिंग बहुत स्ट्रगल करेगी, जो हमने लाहौर में देखा। और यही मुझे लग रहा है कि ये इंडिया के खिलाफ वाला जो गेम होगा, जिसमें दुबई में होना है, जहाँ पे स्पिन इज़ मोर फेवरेबल, उसमें आपको नज़र आएगा कि नज़र आ सकता है कि आपकी बैटिंग स्ट्रगल करेगी, क्योंकि यूएई में हम लोग ने हिस्टोरिकली स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल किया है। अगर आपको वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद होगा, एडम सैम्पा ने हमें कस के रखा हुआ था, डन अनटिल अनलेस फ़खर जमान के लगना शुरू हुए, मोहम्मद रिजवान के लगना शुरू हुए आखिर में जाके सीमर्स पे, वरना स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे थे वहाँ पे। तो आई आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी एन इशू। और मैं इसी के साथ साथ आता हूँ अबरार अहमद पे। अबरार अहमद का भी हमने आज देखा कि वो इज़, अगर आप उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको मिल्क कर रहे हैं 5-6 रन पे, वो बिल्कुल भी इफेक्टिव बॉलर नहीं है। उससे वो बॉल में वो मतलब एक जिप नज़र नहीं आ रहा है, जो कि हमने इवन आज हालांकि शमसी को मार पड़ी है नो डाउट, बट उसकी कुछ बॉल ऐसी भी थी जो मतलब बीट हुआ था, बैट्समैन खासतौर पर बीट हुए थे। अबरार में वो बीट बीट करने वाली क्वालिटी नहीं दिख रही है मुझे। और वो इससे नहीं दिख रही क्योंकि ही इज़ नॉट द टाइप ऑफ बॉलर हु जस्ट टर्न्स थ्री साइडवेज वाली जो बॉल कहते हैं ना, वो अगर आप उसको प्रॉपरली 5-6 रन खेलना चाहें, आप उसको बड़े आराम से खेल सकते हैं। और आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोग मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान मिडिल ओवर में विकेट नहीं ले पा रहा है। ये इशू तो बहुत काफ़ी अरसे से चल रहा है वर्ल्ड कप में। 2023 में जो हमारा सबसे बड़ा इशू था वो यही था कि हमने मिडल ओवर्स में विकेट नहीं ली थी तब, क्योंकि पंचिंग बैग्स थे हमारे पास, नवाज थे, शादाब थे, उसामा मीर थे, तो हमने उन पे सारी बल्ली डाल के और जो है ना उनको साइड लाइन कर दिया। अब बताए ना, अब कौन ले रहा है विकेट मिडल ओवर्स में? विकेट कोई ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा विकेट। अबरार की जहाँ तक आपने बात की है, अबरार इज़ नॉट अ प्रॉपर स्पिनर। ठीक है, वो कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है। उसके पास जो वेपन है या जिससे वो विकेट लेता है, वो अपनी पेस वेरिएशन के साथ लेता है, वो अपनी लेंथ वेरी करता है, पेस वेरी करता है, उससे वो विकेट निकालने की कोशिश करता है, वो कोई बहुत बॉल स्पिन नहीं करता। तो जो जो प्लेयर्स जो हैं वो स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, दे विल बी एबल टू फिगर हिम आउट के हाँ कि ये या तो स्लो कर रहा है या तेज़ कर रहा है, या एंगल्स क्रिएट कर रहा है, ये अपनी लेंथ वेरी कर रहा है, जिसकी वजह जिससे ये विकेट लेना चाह रहा है। वो कोई आप कभी भी नहीं देखोगे उसको कि उसका बॉल बहुत टर्न हो रहा है या स्लिपें लगी हुई हैं या क्लोज सर्कल में फील्डर्स खड़े हुए हैं, या आप फोर्स कर रहे हैं बैटर को कि भाई कि तू बड़ा शॉट मार, बड़ी साइड बाउंड्री की टारगेट करे, या इस तरह कुछ। तो जब तक आपके पास उस तरह के बॉलर्स नहीं होंगे जो प्रॉपर स्पिनर हों, जो प्रॉपर बॉल स्पिन करें, तब तक आपके पास मिडल ओवर्स में इशू आएंगे। अच्छा, एक और इशू ये भी है कि मिडल ओवर्स में जो आपके पास पेसर्स हैं,
वो भी मिडिल ओवर्स में आपके पास अभी हारिस रऊफ बाहर हुए हैं, तो आपके पास कोई सेकंड बॉलर ऐसा नहीं है कि जो आप बोलेंगे भाई कि मिडिल ओवर में ये हमें बॉलर विकेट निकाल के देगा या। आपने आज नसीम को ट्राई किया मिडिल ओवर्स में? एंड ही बोल्ड वेल, उसने एक रियली? आई आई मीन डोंट थिंक सो। आप देखें अगर उसकी। क्लास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लास, आज मैं उसकी क्लासन की बैटिंग देख रहा था। मैंने 37th ओवर या 36th ओवर मैंने देखा था जो नसीम शाह करवा रहा था। नसीम शाह ने एक उसने अपनी लेंथ को वेरी बिल्कुल नहीं किया। वो एक लाइन लेंथ पे उसने बॉलिंग कराई है। ठीक है, एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग कराई है उसने, और क्लासन ने उसको 3 जगह चौके मारे। देखा भाई, आप बात ये है। एज कम्पेयर टू हसनैन है या शाहीन है, दे वर एबल टू वेरिएट देयर लेंथ्स। मतलब आई थिंक इवन मतलब नसीम ने बुरी बॉलिंग नहीं करवाई, बट आई थिंक व्हाट दे लैक इज द फैक्ट कि आप में थोड़ी सी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि भाई एक बैट्समैन आपको टांग निकाल के आउटसाइड ऑफ की बॉल आपको मिड विकेट पे मार रहा है, तो वो सेटअप कर रहा है ना अपने आप को, वो क्रीज पे बैठ के खेल रहा है। आप उसको शॉर्ट कराओ या आगे कराओ, जैसे आज हुआ। हसनैन ने 2 बॉलें आगे कराई, उससे मिस हो गई। तीसरी बॉल नसीम ने आगे कराई, जब ओवर चेंज हुआ उसने टो एंड कर दिया, आउट हो गया। पॉइंट इज के आपने what we have seen so far is the fact that these guys do not have मैच अवेयरनेस बोल रहा हूँ, सिचुएशनल अवेयरनेस बोल रहे हैं। बैट्समैन की सिर्फ टेक्निक की अवेयरनेस ही आप में होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि भाई वो किस तरह खेल रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर लैकिंग। वो उसमें वो दे आर नॉट थिंकिंग अहेड। they're basically playing reactionary cricket when it comes to hitting। और उन पे अगर 5 2 3 चौके पड़े जाते हैं, they become very reactionary as opposed to proactive। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे बॉलर्स का मसला वही है ना, क्योंकि किसी भी बॉलर के पास बाउंसर नहीं है, किसी भी बॉलर के पास यॉर्कर नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऐसी बॉल्स हैं जो हमारे बॉलर्स ट्राई नहीं करते। अब हमने पेस बैटरी के नाम पे इन सबको टीम में डाला हुआ था कि जी ये सारे 150 के बॉलर्स से, 145 प्लस के बॉलर से। अब इनसे 140 भी टच नहीं हो रही होती। तो एक ये भी बहुत बड़ा इशू है कि आप जब एक मीडियोकर पेस के साथ इन इंटरनेशनल क्रिकेट क्लोज टू 140 इज़ अ नॉर्मल बॉलिंग, इट्स नॉट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और तो 140 के अराउंड जब आप बॉलिंग कराते रहोगे कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो बैट्समैन भी यूज टू हो जाएगा। तो आपके पास सरप्राइज एलिमेंट कोई भी नहीं है। आपके पास आप लेंथ भी वेरी करते हो, तो आपकी लेंथ वेरिएशन यही है कि आप एक एक बॉल शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ करा दोगे और एक आगे मुंह पे फेंक दोगे। दैट्स द ओनली वेरिएशन यू गेट। आपके पास बाउंसर नहीं है, स्लो बाउंसर नहीं है कि भाई यॉर्कर नहीं है, आप वाइडर ऑफ द क्रीज जाके बॉलिंग नहीं कराते, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप यूज़ नहीं करते जब आप पे मार पड़ रही हो। तो अब ये सारी चीज़ें देखिए, हस्टैन तो चलो ठीक है, कम बैक कर रहा है, सही है, तो उसके और साथ। ना वो रेगुलर खेलता है। और वो रेगुलर खेलता भी नहीं है, तो उससे एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। मगर नसीम है, शाहीन है, ये आपके रेगुलर बॉलर्स हैं। अगर इनके साथ भी ये मसले हैं, तो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर बॉलिंग अटैक। और यही एक और इशू ये भी है कि जब आप चैम्पियनशिप मैचेस खेलना शुरू करोगे और जब आपको मार फेटा लगना शुरू होगा, जो कि लगेगा पाकिस्तान के अंदर, या इवन फॉर दैट मैटर यूएई में भी लगेगा हमें, तो आप उस सिनेरियो से कैसे बाहर निकलते हो, वहाँ पे जाकर आप कैसे अटैक करते हो, या वहाँ पे जाके आप कैसे विकेट्स लेते हो, ये एक हमें देखना होगा। और ये जो आपने पहले बात की थी ना कि जी के वो अना का मसला है, या एक बंदा जो है वो सारे सब चीज़ों का करता धरता है। आई थिंक हमें जो है वो मेक श्योर करना है कि ये जब जो इस पूरी सीरीज़ का जो भी रिजल्ट निकलता है, चैम्पियंस ट्रॉफी प्लस ट्राई सीरीज़ का जो भी रिजल्ट निकलता है, इसकी जो सबसे बड़ी ओनरशिप आएगी, चाहे आप जीतें या आप हारें, वो हेड कोच पर आएगी आपके। क्योंकि वो सिर्फ हेड कोच नहीं है, वो सिलेक्टर भी हैं। उन्होंने ही ये टीम सेलेक्ट की है, वही अपनी मर्ज़ी से प्लेइंग 11 बना के खिला रहे हैं। रिजवान को उन्होंने आगे ज़रूर रखा हुआ है एज ए कैप्टन के तौर पे कि जी के वो रिजवान कैप्टन है, ये वो। मगर सबको पता है कि बिहाइंड द सीन कौन चला रहा है। तो मेक श्योर हमने करना है कि जब रिजल्ट जैसा भी आए, वी शुड नो हु टू ब्लेम। और इस बार आपको मैं ये बात
बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि इस बार कैप्टन इतना ज़्यादा कसूरवार नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का स्क्वाड आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस जो स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है, जो जिस तरह से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्लेम जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके हेड कोच पे और कोचिंग स्टाफ पर आई है। और जब रिजल्ट्स साउथ होंगे या नेगेटिव होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे जानी चाहिए। आई मीन बुरे टाइम पे तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। नहीं, मगर हमें मेक श्योर करना है कि इस बार जो है इन पे जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आपको शौक है हर चीज़ में अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलने का, और जब सक्सेस मिलती है तो आप आगे उसका क्रेडिट भी लेते हैं। ठीक है, तो जब लॉस आएगा, जब आपकी टीम की परफॉर्मेंस डाउन होगी या नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, तो देन आपको इतना ग्रेस शो करने की ज़रूरत है कि आप उसको ओन करें और उसको फ्रंट से आगे डिफेंड करेंगे जी कि ये थिंकिंग थी हमारी और ये इसकी वजह से ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, अब इंडिया की आपने अभी मिसाल दी, इंडिया ने 5 स्पिनर अपने स्क्वाड में रखे हुए और हम एक स्पिनर के साथ गए हुए हैं अभी तक। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास बैकअप में कोई स्पिनर नहीं है, हमने बैकअप में स्पिनर तैयार ही नहीं किए हुए, मगर दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि आप जिस ग्रुप में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के पास 4 स्पिनर हैं, इंडिया के पास 5 स्पिनर हैं, और बांग्लादेश के पास भी आई थिंक 3 स्पिनर तो होंगे ही होंगे। राइट। अब हमने अच्छा, आप इस मैच में सलमान अली आगा ने बॉलिंग कराई है? कराई, सलमान ने कराई है, खुशबू ने कराई है, और अबरार ने अबरार कराई ने है। कराई है। हाँ, तो एक मैच में जिनके साथ आपने 20 ओवर करवाने हैं जिन स्पिनर्स के साथ, उसमें से एक पहले मैच के अंदर आपने सलमान अली आगा से बॉलिंग ही नहीं करवाई, तब तक जब तक हारिस रऊफ साहब इंजर्ड नहीं हुए। ठीक है ना? और आज के मैच में आपने बॉलिंग कराई है। अब आप जब आगे जाएंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, देखते हैं कि ये बॉलिंग कराते हैं कि नहीं कराते। बट ये कि आपके पास जो मसला बैटिंग में, वही मसला बॉलिंग में है कि अब आप बॉलिंग में भी आपके पास जो बॉलर्स हैं, स्पेशली जिनको मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करानी है, उन्होंने इतनी बॉलिंग कराई भी नहीं है। नहीं, ये इट इज़ अ कंसर्न टू हैव। और जहाँ तक मैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, वो यही है कि अभी शायद ना बाइट करे आपको, बट आई थिंक बैटिंग बाबर एज एन ओपनर इज इट्स गोइंग टू बी अ मिस्टेक। मुझे बस पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार ये इसको ना, ये लोग पूरा का पूरा टूर्नामेंट खिला देंगे जैसे कोहली को खिलाया था वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर। वो तो खैर परफॉर्म कर गया फाइनल में आके, बट हिज एंटायर टूर्नामेंट वाज अ फ्लॉप। मुझे बस ये डर लग रहा है कि डर के लग रहा है, कंसर्न है कि बाबर आजम खुदा ना खासा फेल हो गया, अच्छे उसका बहुत बुरा से चैंपियंस ट्रॉफी जाता है। मुझे लग रहा है ये लोग इसको इसी बेसिस पे उसको हटा देंगे टीम से। सो बी इट। बात ये है कि भाई बाबर आजम का ये, मुझे नहीं लगता कि वो कोई परफॉर्म करने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। वो तो कह चुके हैं ना कि मुझे किंग ना बोलो, मैं तो हाँ, आई नीड नहीं टू वो फोकस तो ऑन द ठीक है फास्ट अपनी फ्यूचर। जगह, वो उनको बहुत पहले ये बात कह देनी चाहिए थी। मगर लुकिंग हाउ बाबर आजम इज इन मल्टीपल आईसीसी ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये इनसे इस बार भी परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और जब इनसे परफॉर्म नहीं होगा, और मैं जब ये कह रहा हूँ ना कि इनसे परफॉर्म नहीं होगा, मैं परफॉर्म वो वाली बात नहीं कर रहा कि जी कि वो 50-60 आ गए बस के हाँ के दिखाने के लिए, कि मुझे लग रहा है कि जो हमने अभी 2 मैचेस में देखा है ना एज एन ओपनर, ये हमें इसी तरह की इनिंग्स ही देखने को मिलेंगी। और जनाब बहुत कोई आला परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर उसकी बेसिस पे बाबर आजम को बाहर किया जाता है तो सो बी इट, क्योंकि बात ये है कि भाई कि आपने जो बंदा एक ही तरह से पिछले 1.5 साल से आउट हो रहा हो ना, तो भाई सॉरी टू से, आप जितने मर्जी बड़े बैट्समैन हो, आप जो मर्जी हो, यू डोंट डिजर्व टू प्ले दिस फॉर्मेट। कि एक ही बंदा शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, एक एक
ऑफ स्पिनर आपके सामने आता है, आप खेलना भूल जाते हैं। वो ब्रेसवेल पता नहीं कब से आपको उसने आपका बनी बनाया हुआ है, ठीक है। वो जब आपके सामने आता है आप अपनी विकेट दे के चले जाते हो, ठीक है। तो भाई बहुत ऑब्वियस लूप होल्स हैं आपकी बैटिंग के अंदर। तो ये अब आप उसको एक्सक्यूज़ के तौर पे अगर आप देखें, बात ये कि भाई यहाँ कोई बहुत उस तरह से हमें कोई फ़ैन फॉलोइंग तो हमारी उस तरह से नहीं है ना कि जी कि हम बहुत बड़े कोई फ़ैन हो या हमें बस जो है ना हर बात में उसका जिक्र करना है। बात ये है कि आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो जब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी तो आप हम देखेंगे ना कि यार कि आपने अपने पिछले एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, ठीक है। वर्ल्ड कप 2023 में कितनी बार शॉर्ट मिड विकेट पर आप आउट हुए, ठीक है, और आप आज भी उसी तरह आउट होके जा रहे हो। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी आउट हुए, आप अभी पहले मैच में भी आउट हुए, आप कंसिस्टेंटली मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट पर आउट हो रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने आज तक उसको रेमेडी किया ही नहीं, आपने उसको ठीक करने की कोशिश ही नहीं की, या अगर आप कोशिश कर भी रहे हो तो इट्स नॉट गुड इनफ, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा जी, आपके पास स्पिनर आता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है, आप सीधा पैड पे बॉल खाते हो। ऑफ स्पिनर आता है, आप सीधा मिड विकेट पे कैच दे के चले जाते हो, ठीक है। तो जब आके इतनी लूप होल्स हों, ठीक है, तो देन और ये आपकी ब्लेसिंग ही है कि आप बीइंग अ बाबर आजम आपको इतना चांस मिल भी गया, वरना अगर कोई XYZ प्लेयर हो ना, ये फॉर एग्जांपल कामरान गुलाम टाइप कोई प्लेयर हो, फॉर एग्जाम्पल इमाम उला को। ठीक है, हाँ, तो उसको 5 मैचेस भी ना मिले इस तरह इन चीज़ों पे, तो मैं ये कहूँगा कि उसको बहुत ज़्यादा कैरी किया है, ठीक है। और उसको मुसलसल कैरी कर रहे हैं, और क्योंकि उसकी वजह यही है कि उनको ये इन सबको अंदाज़ा है कि अगर हमने इस फॉर्मेट से भी इसको बिठा दिया कि तो हमें बहुत जो है ना बैकलैश आएगा। बट बात वही है कि आप एज अ प्लेयर यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। आपको हर हर कुछ दिन के बाद आपकी फॉर्म डिप हो जाती है, ठीक है, हर कुछ दिन के बाद आपकी जो है ना आपका बैड पैच आ जाता है, सही है। तो इस तरह तो नहीं चलेगा भाई, आपको एक प्रॉपर और मेरा मेरा ये बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है। आप गालियाँ पढ़ें या जो मर्ज़ी पढ़ें, बट मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ही नीड्स अ ब्रेक। आप उसको एक ब्रेक दो, आई एग्री। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ब्रेक दो, जहाँ पे वो 1-2 साल जाएं, वो डोमेस्टिक में खेलें जाके। डोमेस्टिक में वैसे भी कोई बहुत जो है ना आला कंडीशंस है नहीं, बहुत ही बाबर के लिहाज से बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस हैं, वहाँ जाकर 2-3-4 सेंचुरियाँ लगाएं। द पॉइंट इज़ कि आप प्रेशर सिचुएशन से बाहर आओ, आप अपने ज़रा पीस ऑफ माइंड में आओ, अपने आप को ज़रा कूल डाउन करो, कैजुअल हो, थोड़ा लाइफ स्पेंड करो आउटसाइड क्रिकेट। आप थोड़ा ब्रेक लो 1-2 साल का। उसके बाद है जो आप कम बैक करोगे ना, देन यू विल बी अ डिफरेंट प्लेयर। आपको एक ब्रेक चाहिए बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म का, जहाँ पर आप क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो। दैट विल सर्व हिम अ लॉट। मगर अभी जो हमने ना अभी हम जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि हमने इसको एक एन एक्सक्यूज़ के तौर पे रखा हुआ है कि भाई जो भी होगा, लोग पहला मैच भी आप हारे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आप सारी तोपों का रुख किसकी तरफ हो गया। आज भी अच्छे स्टार्ट के बाद भी सारी तोपों का रुख किसकी तरफ हो गया कि जी घर में भी कुछ नहीं कर रहा, और ये नज़र वेस्टेड अपॉर्चुनिटी और ये वो। तो इस मेरे हिसाब से चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद ही शुड रियली टेक अ ब्रेक, और अगर वो ब्रेक नहीं लेना चाह रहे तो देन मैनेजमेंट शुड गिव हिम अ ब्रेक फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम, क्योंकि आपकी क्रिकेट कोई आ नहीं रही है वैसे भी बहुत ज़्यादा। तो आप नए लड़कों को चांस दो और इनको ब्रेक दो थोड़ा, क्योंकि इट्स नॉट हेल्पिंग जो भी ये कर रहा है। तो आपकी क्या बनती है फाइनल के लिए टीम? अनचेंज या या राणा भाई आ जाएंगे? राणा भाई को अब आपने 2 गेम में से एक गेम तो दिया नहीं है, तो आई वुड कीप द सेम 11। आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है, आपने इसी ग्राउंड में फाइनल खेलना है, इसी के साथ जाएं आप, और आप राणा भाई ने आगे कोई बहुत तीर तो मारना नहीं है, क्योंकि राणा भाई को आप किसकी जगह पे लेकर आओगे? आप तैयब ताहिर की जगह भी लाओगे ना, आप पेसर तो नहीं बिठाओगे।
क्योंकि यार पेसर क्यों नहीं बैठाया था? हसैन को बैठा दें आप, नहीं तो फिर वसीम मसला को फिर बैठा दें आप। नहीं तो फिर मसला वही है ना, बॉलिंग तो आपकी वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी ना। फ़हीम को लाने का जो चार्म होगा वो ये होगा ना कि आपको बॉलिंग स्ट्रांग करनी है थोड़ी। बैटिंग स्ट्रांग करने के लिए थोड़ी ला रहे हैं। बैटिंग में तो आपके पास ना खुशदिल को चांस मिल रहा है ना तैयब ताहिर को चांस मिल रहा है। तो बैटिंग तो है, बैटिंग में तो चांस ही नहीं आ रहा लोगों का। तो आप बॉलिंग स्ट्रांग करोगे ना लाके। तो मेरे हिसाब से फ़हीम को अब आप यूएई वगैरह में ट्राई करिएगा, जहाँ पर आप जिसके लिए आप उसको लेकर आएँ। बट अभी जो जैसे जो प्लेइंग 11 चल रही है, आप उसी पे जाओ, फाइनल खेलो, जीतो, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो देन आप फिर जो टूर्नामेंट का स्टार्ट है, ओपनर है, उसके अंदर यू कैन प्ले, यू कैन हैव यू कैन मेक सम चेंजेस। तो चलें गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने यहाँ तक आए, आप लोगों ने अपने थॉट्स को शेयर किया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। आप लोग बताएं कि पाकिस्तान की स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए फॉर द फाइनल। शुड बाबर कीप ऑन ओपनिंग? शुड वी ट्राई a different opening combination for the final and for Champions Trophy? Any other thoughts? Share in the comments below. अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।